हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अपना जो सी एस एग्जीक्यूटिव का पेपर 6 है, मॉड्यूल 2 का, जो कि सेबी है, सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट, वो हम लोग कैसे एक ही अटेम्प्ट पे एक ही गो में पास कर सकते हैं। नाउ पहले मैं एक्सप्लेन कर दूँ ये चीज़, ये ट्रिक मैं एक्सप्लेन कर दूँ। पहले आपको समझना पड़ेगा कि वाई डू वी नीड दिस ट्रिक, वाई डू वी नीड सच काइंड ऑफ स्ट्रेटजी टू पास, इजंट इट। देखो, दो टाइप का ना कैटेगरी होता है स्टूडेंट का। एक कैटेगरी स्टूडेंट होता है जो कि हाँ, टीचर्स के लेक्चर सुन के, टीचर्स का स्टोरी सुन के मतलब बहुत खुश हो जाए कि हाँ यार मुझको तो सब आता है, ठीक है। और एक स्टूडेंट होता है कि टीचर्स का लेक्चर भी सुनता है लेकिन वो अपने आप को अपडेटेड भी रखता है और वो स्मार्ट वर्क करता है। कि अपने को नॉलेज गेन करने के लिए एक स्ट्रैटेजी होता है और एक स्ट्रैटेजी होता है पास करने के लिए। पास होने के लिए एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज़ करना पड़ता है। ट्रस्ट मी, बिकॉज इवन आई एम अ स्टूडेंट, इजंट इट। सो अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे हम पास कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अपने जो टीचर्स होते हैं, हम जहाँ पर भी कोचिंग ले रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि कभी कभी अपने को जो नॉलेज वो लोग देते हैं, जो बुक से वो लोग पढ़ाते हैं, वो क्या हो जाता है कि वो कभी कभी ओल्ड सिलेबस में एप्लीकेबल रहता है, न्यू सिलेबस का नहीं रहता है। तो अपने पैसा बचाने के चक्कर में वो क्या करते हैं कि ओल्ड सिलेबस का जो बुक है वही पढ़ाने कंटिन्यू कर देता है, न्यू सिलेबस का नहीं कराता है। तो एग्ज़ाम टाइम में हमने काफ़ी सफ़र किया है और काफ़ी स्टूडेंट्स का ये मानना है कि हाँ, ऐसा हो जाता है, मिस्टेकली होता है या फिर इंटेंशनली होता है। लेकिन हम तो अपने टीचर्स को भगवान मानते हैं और ऑब्वियसली मानना चाहिए। लेकिन वी शुड नॉट बी ब्लाइंड कम्प्लीटली, वी शुड बी प्रेजेंट, वी शुड हैव द प्रेजेंस ऑफ माइंड कि क्या होता है, क्या चलता है, एंड देन whom टू फॉलो, whom नॉट टू फॉलो। सबसे मेन बात है ना कि अपने आप को फॉलो करो, ठीक है। और जब ये सारे दुनिया धोखा दे देते हैं ना, तो एक ही चीज़ बचाते हैं हमको एग्ज़ाम्स में, वो है अपना इंस्टीट्यूट का मटेरियल, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल। मैं बता रहा हूँ आपको, आप किसी भी टीचर्स का मैट उठा लो, किसी भी टीचर का मैट उठा लो और इंस्टीट्यूट का मैट उठा लो, आप अगर थोड़ा भी ध्यान लगाकर पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको इंस्टीट्यूट का मैथ ज़्यादा इजी लगेगा। क्योंकि टीचर्स क्या करते हैं, अपने मैथ को ज़्यादा इजी बनाने के चक्कर में क्या करते हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, ठीक है। और उसका जो प्रेजेंटेशन होता है ना, वो इतना अच्छा नहीं होता है और दिमाग में बैठता नहीं है। तो अपने जो इंस्टीट्यूट मैथ है ना यार, बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है अपना, उनको पता है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड। So we have to study. Remember this, if you want to pass, we have to study from the institute material. And trust me, it is my experience and also everyone's experience who have passed कि इंस्टीट्यूट का मैथ अगर हम लोग पढ़े अच्छे से, वो भी प्लानिंग के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, देन वी कैन क्रैक एनी एग्जाम इन वन गो। तो इसी के साथ हम लोग आज सेबी का स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि सेबी कैसे हमको अपने को पास करना है 2020 जून में, ओके। या फिर जिनका अटेम्प्ट है 2020 दिसंबर पे, उनको भी कैसे पास करना है। तो अगर हम इंस्टीट्यूट का मटेरियल खोलेंगे ना, मैं आपको दिखाता हूं। सेबी का दो पार्ट है, एक है पार्ट 1 जो कि सिक्योरिटीज लॉ 70 मार्क्स का है, और एक है पार्ट 2 कैपिटल मार्केट एंड इंटरमीडिएटरीज, वो है 30 मार्क्स का। 30 मार्क्स का जो पोर्शन है ना, उसमें थोड़ा ध्यान देते हैं। यहाँ पे अपने को 2 चैप्टर्स पढ़ना है बस। 30 मार्क्स फॉर ओनली 2 चैप्टर्स, दैट इज चैप्टर 15 एंड चैप्टर 16, ठीक है। चैप्टर 15 एंड चैप्टर 16। तो सोचो यार, अगर 30 मार्क मिल रहा है 2 चैप्टर से, क्या बुरा है यार। सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए ना। लेकिन कोई टीचर मैंने आज तक देखा नहीं वो ऐसे समझाए कि एग्जाम में पास करने के लिए कैसे स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए। तो 15-16 का रेशियो है ये, 30 मार्क्स। वी हैव टू स्टडी फ्रॉम हियर, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। एग्जाम में चाहे आप पहले से स्टार्ट करो लिखना, बट स्टडी जो है ना, फोकस जो है ना, वो कम चैप्टर्स और ज़्यादा मार्क्स के ऊपर होना चाहिए आपका। तो 15 एंड 16 कंसिस्ट ऑफ 30 मार्क्स, एंड यू विल बी कंप्लीटली सरप्राइज्ड। ये 30 मार्क्स जो है ना, ये सबसे ज़्यादा ईजी है सेबी में स्कोर करना। वो आपको प्लेट में मार्क्स ला के दे देंगे एग्जाम में, इफ़ यू स्टडी इन अ राइट मैनर। आई विल शो यू। ये एक एनालिसिस है कि सेबी का 2 पार्ट है, एक है सिक्योरिटी लॉ 70 मार्क्स, कैपिटल मार्केट एंड इंटरमीडिएटरीज 30 मार्क्स का, राइट। 30 मार्क्स का ब्रेकअप करते हैं। 30 मार्क्स में कितने चैप्टर्स है? 2 चैप्टर्स है, एक है चैप्टर 15, एक है चैप्टर 16। चैप्टर 15 में फिर 2 पार्ट है, एक है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, इट्स ईजी। एंड चैप्टर 16 में है सिक्योरिटीज मार्केट और इंटरमीडिएटरीज का। अंडरस्टूड। नाउ एग्जाम में क्वेश्चंस में आप किसी भी ईयर का क्वेश्चंस उठा लो न्यू सिलेबस का,
तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो चैप्टर 16 है ना, इसमें से सिर्फ डेफिनेशंस आता है, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस आता है, ओनली डेफिनेशंस। और जो चैप्टर 15 है उसमें डेफिनेशंस आता है प्लस प्रोविजंस आता है। और आपको पता है डेफिनेशंस कितने मार्क्स का आता है? 5 क्वेश्चंस आता है डेफिनेशंस, वो भी 3 मार्क का, दैट इज कंसिस्ट ऑफ 15 होल मार्क्स। 15 मार्क्स आपको ऐसे ही प्लेट में ला के दे देंगे। और डेफिनेशंस कोई टफ डेफिनेशंस नहीं आता है, बहुत ही ईजी डेफिनेशंस आता है। इंटरमीडिएरीज का डेफिनेशन बताओ, ठीक है, फिर QIB क्या होता है ये बताओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे डेफिनेशंस आते हैं। एंजल फंड क्या है बताओ। ओके, आई शो यू सम डेफिनेशंस, वेट। मेरा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस है। अगर आप स्क्रीन पर देखोगे तो ये 2019 जून अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। इसमें से आप अगर देखोगे तो ये शॉर्ट नोट्स जो है ना, वो कौन सा आया देखो। कस्टडियन ऑफ सर्विस का आया, ये डिफरेंस बिटवीन WIP एंड CIP, बेसिस ऑफ सेंसेक्स, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, बल्क डील क्या होता है, बस यही है, डेफिनेशंस है इनका। आपको डेफिनेशंस पता होना चाहिए, WPI का डेफिनेशंस होना चाहिए, CPI का डेफिनेशन पता होना चाहिए, कस्टडियन ऑफ सिक्योरिटीज क्या होता है उसका डेफिनेशन पता होना चाहिए, इज़न्ट इट। हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल कौन होता है उसका डेफिनेशन पता होना चाहिए, बल्क डील क्या होता है उसका डेफिनेशन पता होना चाहिए। ये हो गया अपना जून का। दिसंबर अटेम्प्ट का देखो दिसंबर अटेम्प्ट का क्या है, फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर, ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर का डेफिनेशन पूछा है। उसके बाद पूछा है रोल ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर का पूछा है, निफ्टी का पूछा है, एंजल फंड, रिसर्च एनालिस्ट, तो इन सब का डेफिनेशंस पूछा है। तो पूरा बिंदास रहियो, ये जो 30 मार्क्स है ना पूरे आपके हाथ में रहेगा। ये 30 मार्क्स, नोबडी कैन स्टील दिस 30 मार्क्स फ्रॉम यू। नाउ ये हो गया डेफिनेशंस। 3 मार्क्स का आता है कितना, 5 क्वेश्चन, 15 मार्क्स आपके हाथ में। चैप्टर 15 से डेफिनेशंस आता है, वही सेम डेफिनेशंस और प्रोविजंस आता है। प्रोविजंस पता है आपको, बहुत ही इजी प्रोविजंस आता है। ग्रीन शू ऑप्शन आता है, QIB आता है, FPI का आता है, एंजल फंड का आता है, ऐसे एग्जाम्पल्स है ये, ठीक है। ऐसे प्रोविजंस आते हैं चैप्टर 15 में से। तो आप बताओ ये 30 मार्क्स स्कोर करना कि बहुत टफ है? और अगर आपको सिर्फ पास करना है ना तो कितना चाहिए और मार्क्स? अगर आपको एग्रीगेट पास करना है तो 50 चाहिए, और तो 30 मार्क मिल गया, इसने 30 मार्क मिल गया यहाँ से। तो क्या 70 मार्क्स जो है पार्ट ए में, ठीक है, वहाँ में से हम लोग 20 मार्क्स, 30 मार्क्स, 40 मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते? बहुत ही ईजी है स्कोरिंग, ठीक है, पार्ट ए का मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आते हैं, अभी पार्ट ए के एनालिसिस करते हैं। पार्ट ए में 70 मार्क्स है, 70 मार्क्स का डिफरेंट ब्रेकअप्स है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि यार थोड़ा स्मार्ट स्टडी करते हैं, थोड़ा स्मार्टली वर्क करते हैं। जो चैप्टर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एवरी ईयर यहाँ से क्वेश्चंस आता ही है, वही चैप्टर सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं, इज़न्ट इट। सो देयर आर 6 चैप्टर्स जो मैंने एनालिसिस किया है फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं, और जो आते हैं ना मतलब अच्छा खासा मार्क्स देकर जाते हैं ये चैप्टर्स। और ये चैप्टर्स ना बहुत ही इजी चैप्टर्स है, लेकिन कंडीशन एक ही है कि आपको इंस्टीट्यूट के मैथ से पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने ये 6 चैप्टर्स आपके लिए चूज़ करके लाया हूँ जहाँ से मैक्सिमम मार्क्स आते हैं, और ये आता ही है। ये जो 6 चैप्टर्स है ये आपको 40 मार्क्स ला कर देगा, 40 मार्क्स, अंडरस्टूड। वहाँ पे 30, यहाँ पे 40, कितना है 70। नाउ आई विल टेल यू दी चैप्टर्स। पहला चैप्टर है स्कारा 1956 चैप्टर 1, मिनिमम 5 मार्क का आता ही है। और स्कारा का जो रूल्स है ना बहुत ही फेमस है एग्जाम में। स्कारा रूल्स आप देखियो, बहुत ही फेमस है। इन सारे चैप्टर्स का जो नोट्स है और उनका जो लेक्चर्स है, मैं ट्राई करूँगा कि जितना मेरे से हो पाए मैं वो लेक्चर्स आप लोगों को अप टू डेट करता रहूँ, ठीक है, इन सारे चैप्टर्स का एंड दी रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स टू। नाउ सेकेंड चैप्टर है चैप्टर 2 जो है सेबी एक्ट 1992 का। मिनिमम 5 मार्क्स का आता है ये सेबी एक्ट, बहुत ही इजी है, मतलब बेसिक प्रोविजंस है, सेबी का ड्यूटी क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब दिया यहाँ पे। फिर आता है ICDR 2009 का चैप्टर 4, ये 5 से 10 मार्क का आ जाता है, राइट। नेक्स्ट है लिस्टिंग डिलिस्टिंग, चैप्टर 5 और चैप्टर 8 है। लिस्टिंग जहाँ पे रहेगा डिलिस्टिंग साथ में रहेगा, इसीलिए मैंने चैप्टर 5 और 8 एक ही कैटेगरी में घुसा के दिया। ओके, 5 + 5 मार्क्स का ये आ जाता है आपका लिस्टिंग और डिलिस्टिंग से। कभी लिस्टिंग आता है, कभी डिलिस्टिंग आ जाता है। नाउ सब्सटेंशियल एक्विजिशन एंड टेक ओवर कोड, जो ये सब्सटेंशियल एक्विजिशन एंड टेक ओवर है जो चैप्टर 6 में आता है, वो 5 से 10 मार्क का आ ही जाता है आपका, 5 to 10 मार्क्स
100%। नाउ स्वेट इक्विटी शेयर और इनसाइडर ट्रेडिंग, भाई इनसाइडर ट्रेडिंग तो अपना मतलब रिवाज है, बहुत ही फेमस टॉपिक है इनसाइडर ट्रेडिंग, और बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है आपको। अगर एक बार आप ये समझ जाओ ना कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो यू विल बी लाइक मक्खन यार, मक्खन हो जाएगा आपको एग्जाम में लिखने के लिए। नाउ स्वेट इक्विटी शेयर का इशू जो है, ठीक है, उसका जो प्रोविजंस है और इनसाइडर ट्रेडिंग, ये मिला के 5+5 मार्क्स का आ जाता है, जो चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11 है। यही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। अगर ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप कवर कर लो ना, तो भाई बाय गॉड कह रहा हूँ मैं, पास करना ना बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। ना अभी यार सरप्राइज खत्म नहीं हुआ, सरप्राइज कंटिन्यू करते हैं। पार्ट ए बी मिला के 30 + 40 70 मार्क्स। चलो 70 मार्क्स नहीं मिला आपको, फॉर एग्जाम्पल 70 मार्क्स नहीं मिले, 70 से 50 तो मिल जाएगा ना, कम से कम 50 मिल जाएगा ना, 70 से 50 तो मिल जाएगा ना यार। इतने सारे कम चैप्टर्स पढ़ रहे हो आप, उसके ऊपर 50 नहीं मिलेगा क्या? एंड दिस चैप्टर्स आर द मेन चैप्टर्स फ्रॉम वेयर मार्क्स वी कैन स्कोर दी हाईएस्ट मार्क्स। ओके, 50 मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सेबी सम्स, और मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत स्टूडेंट्स हैं वो रख देते सेबी सम साइड पे। वो कहते हैं कि वो सोचते हैं कि यार सेबी सम्स जो है ना, वो हम लोग एकदम एंड में करेंगे, मतलब एग्ज़ाम स्टार्ट होने के एक हफ्ता पहले, ठीक है, हम लोग सेबी सम्स पकड़ेंगे। यार ये सही तरीका नहीं है सेबी सम्स का। सेबी सम्स कितने मार्क्स का आता है पता है आपको? 10 से 15 मार्क्स का आता है। किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लो, ओल्ड सिलेबस में तो इससे ज़्यादा आता था सेबी में, सेबी सम्स। न्यू सिलेबस में भी 10 से 15 मार्क्स का आ जाता है। नाउ सेबी सम्स अगर आप पकड़ लो, फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर है, एक ही चैप्टर है, और उस चैप्टर से 10 से 15 मार्क आपको मिल रहा है, आप क्या वो इग्नोर कर दोगे? चैप्टर इग्नोर करोगे, सबसे पहले पकड़ लोगे? अच्छा वो थ्योरी है तो आप सबसे पहले पकड़ लोगे, और ये प्रैक्टिकल है इसलिए आप इग्नोर कर दोगे। प्रैक्टिकल ऐसे ही बैठ जाएगा दिमाग में, या फिर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट? तो ये जो सेबी सम्स है ना, बहुत ही फारू एक टॉपिक होता है जो हम मार्क्स स्कोर सकते हैं। और सेबी सम्स बहुत ही इजी सम्स आता है, बहुत ही इजी सम्स। यू जस्ट हैव टू बी काम, पेशेंट, और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए एग्जाम हॉल में। आपका अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना एग्जाम हॉल में, तो आप सेबी सम्स ना चुटकियों में ख़त्म कर दोगे। ओके, नाउ ये मिनिमम 10 मार्क्स का पकड़ लो आप, मिनिमम 10 मार्क्स का। 70 + 10 80 मार्क्स का टोटल आपका स्टडी स्ट्रैटेजी। इतना कम चैप्टर्स में आप कवर करके ये सब, यू कैन गेट 80 मार्क्स। सीरियसली 80 मार्क्स छोड़ दो, 80 मार्क्स छोड़ दो। यहाँ पे 10 मार्क्स अगर आपको मिल जाए ना, 15 मार्क्स का मैक्सिमम आता है, 10 मार्क्स मिनिमम पकड़ते हैं 10 मार्क्स, यहाँ पे 50, कितना हो गया? 60 मार्क्स। एग्जाम्शन आ रहा है बेटा, पास करने का बात छोड़ दो, ठीक है, एग्जाम्शन आ रहा है, 60 मार्क्स। अंडरस्टूड? अभी समझो, ये जो सेबी सम्स है ना, ये आपको कहाँ से पढ़ना है? देयर आर वेरियस टीचर्स ऑन यूट्यूब, ठीक है, देयर आर वेरियस टीचर्स ऑन यूट्यूब। सभी टीचर्स का सेबी सम का लेक्चर देख लो। जो भी टीचर्स डिफरेंट टाइप्स के सेबी सम्स करा रहे हैं ना, मतलब कोई अगर कॉमन मिल जाए, कोई अगर सम कॉमन मिल जाए टीचर्स करा रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि वो स्किप कर देना, या फिर से वो ट्राई कर लो यार, रिविजन हो जाएगा। सेबी सम्स करने का सबसे बेटर एंड बेस्ट सॉल्यूशन यही है। जो भी टीचर्स है यूट्यूब पे, वो लोग सेबी सम्स अपडेट करते हैं, ठीक है, और आपको क्या करना है कि वो सेबी सम्स फॉलो करना है। सेबी सम्स फॉलो करके उसको एक नोट कॉपी पे अच्छे से लिख के, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस दम रेगुलरली। अंडरस्टूड? और सबसे ज़्यादा मतलब समझदारी की बात ये होगी कि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का जो सेबी सम्स है उसका पैटर्न देखें कैसा आता है सेबी सम्स, ठीक है, वो भी सॉल्व करने का कोशिश करें, और वो जो सॉल्यूशन है सेबी सम्स का, वो भी आपको ओवर द इंटरनेट मिल जाएगा उसका सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन देख के आपको प्रैक्टिस करना है। तो पहला बात ये है कि मॉरल ऑफ द स्टोरी, सबसे पहले आपको ध्यान देना है पार्ट बी में 30 मार्क्स। यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन 30 मार्क्स, बहुत ही ईजी आता है। मैं आपको इंस्टीट्यूट के मैथ से अभी दिखाने जा रहा हूँ कि पार्ट बी में कहाँ से क्या आता है। सो गाइस, ये अपना पार्ट बी, दैट इज लेसन 16। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या आता है नहीं आता है। देखो, जब एक पेज टर्न करोगे ना, यहीं से डेफिनेशन स्टार्ट होता है। और पार्ट बी चैप्टर 16 में मैंने क्या बोला, डेफिनेशन ही आते हैं, ठीक है। मर्चेंट बैंक का डेफिनेशन देखो, मर्चेंट बैंक का डेफिनेशन, रजिस्टर एंड शेयर्स ट्रांसफर एजेंट का डेफिनेशन। नेक्स्ट है अपना अंडर राइटर्स। देखो, बैंकर्स टू एंड इशू देखा, 2018 जून का जो 2019 जून, ये जून में आ चुका है। अंडरस्टूड?
बैंकर्स टू एन इशू, ये जून में आ चुका है। डिबेंचर ट्रस्टी, फिर है स्टॉक ब्रोकर एंड सब ब्रोकर, पोर्टफोलियो मैनेजर 2019 दिसंबर का आ चुका है। देखो फिर ये देखो आप, ये भी आ चुका है कस्टडियन ऑफ सिक्योरिटीज, फिर रिसर्च एनालिस्ट। देखो 2019 जून में 5 मार्क का आ चुका है। कितना ज़्यादा आता है यहाँ से, देखा आपने? डेफिनेशंस आता है, बस डेफिनेशंस आता है। और कभी कभार पूछ लेते हैं कि उनका मतलब रोल क्या होता है। उनका रोल यहाँ पर है, रोल आप अपने आप ही लिख पाओगे कि रोल क्या है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी देखो, ठीक है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। बस आपको, और इस चैप्टर में कुछ नहीं है, ग्लोसरी खत्म, बस डेफिनेशन है। तो इतना छोटा चैप्टर है, आप क्या समझ रही हो? ये चैप्टर आप लास्ट में पढ़ोगे, एट द एंड में पढ़ोगे? नहीं, ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर 16 सबसे पहले आपको खत्म करना है। चैप्टर 16 अच्छे से एक भी डेफिनेशन नहीं छोड़ना है, सबसे पहले चैप्टर 16। यही में से आपको 15 मार्क मिल जाएगा, मैं बता रहा हूँ। खत्म हो गया चैप्टर 16। अभी चैप्टर 15 का दिखा रहा हूँ मैं कितना ईजी डेफिनेशंस और प्रोविजंस आता है। सो गाइस, दिस इज चैप्टर 15, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट। यहाँ में हम लोग पेज टर्न करते हैं, पेज नंबर 270। 270 ना, 270 में देखो 2019 जून में आ चुका है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। अभी बताओ यार, ये लिख नहीं पाओगे आप? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, ये टफ है क्या? नेक्स्ट देखो पेज 271 में ये आ चुका है वेंचर कैपिटल। अब बताओ, ये लिख नहीं पाओगे? वेंचर कैपिटल इजी है ना। ये देखो पेंशन फंड, ये आ चुका है 2018 दिसंबर में। फिर है अपना 283 में देखो एंकर इन्वेस्टर आ चुका है। एंकर इन्वेस्टर, यार ऐसे आते हैं, ऐसे प्रोविजंस आते हैं, ठीक है, ऐसे प्रोविजंस आते हैं। देखो ग्रीन शू ऑप्शन आ चुका है, राइट। आजबा प्रोसेस आ चुका है 2019 को, 2019 दिसंबर अटेम्प्ट में आजबा प्रोसेस भी आ चुका है। तो यार बहुत ही इजी टॉपिक्स है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है ना कि जो 30 मार्क्स है ना यार, ये जो 30 मार्क्स है आपको स्कोर करना ही पड़ेगा 30 मार्क्स। एंड आई एम टेलिंग यू, इट इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट वे टू स्कोर। और इसका जो आपको मतलब जो प्रोविजंस है, आजबा प्रोसेस, ग्रीन शू ऑप्शन, आजबा प्रोसेस, ग्रीन शू ऑप्शन, इनका जो अगर आपको लेक्चर चाहिए हो तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कौन सा आपको सेबी का लेक्चर्स चाहिए। मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा लेक्चर्स विद द नोट्स कि आपको एग्ज़ाम में क्या लिखना है। अंडरस्टूड? सो दैट्स ऑल, इट्स वेरी इजी। बट एक बात याद रखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप प्लीज़ इंस्टीट्यूट का मैथ रेफ़र करिए। इंस्टीट्यूट का मैथ सबसे ज़्यादा ईजी मैथ है यार, मैं सच्ची में बता रहा हूँ। बाकी यार सब जो भी टीचर्स जो कुछ भी बोलते हैं ना, सब इल्यूजन्स है। मैं स्टूडेंट हूँ, मुझको पता है, राइट। सो कीप योर ट्रस्ट इन योर इंस्टीट्यूट एंड देन स्टडी अकॉर्डिंग टू इट। ओके, अगर आप एक बार भी अटेम्प्ट दे चुके हो ना, तो आपको पता होगा कि यार इंस्टीट्यूट के मैथ से ना डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाता है एकदम। तो यार क्या फ़ायदा बाकी टीचर्स का मैथ पढ़ के? टीचर्स से नॉलेज लो, टीचर्स का मैथ पढ़ो, मतलब उनसे नॉलेज लो कि हाँ ये प्रोसेस कैसे होता है। लेकिन जब पढ़ाई करने का वक्त हो ना, तब इंस्टीट्यूट का मैथ हमेशा खोल के बैठना, क्योंकि इसी मैथ से यू कैन पास। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।